हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत को मुंह की खानी पड़ी है। भला एटमी अदम फैलाव की कमेटी से भारत का क्या ताल्लुक? पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की बदौलत हिंदुस्तान का घनौना और गंदा चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने आता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, एनटीवी के साथ मैं हूं सलमान भट्ट। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल में बदतरीन शिकस्त का एक बार फिर सामना हुआ है और आलमी फोरम पे इस बार भारत की बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और हजीमत का सामना उनको करना पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से कुछ ऐसी कमेटियों की सरबराही चाहता था जिसका ना भारत से ना कोई लेना ना देना और उसको वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। वो दो कमेटियां हैं, एक अलकायदा और दाइश पर पाबंदियों के हवाले से सलामती कौंसिल की कमेटी और दूसरी जो सलामती कौंसिल की कमेटी है वो अफगान अमूर प्लस एटमी अदम फैलाव से मुतल्लिक कमेटी। अब आप देखें कि ये वो दो कमेटियां हैं कि जिनका भारत से ना कोई सरोकार ना कोई वास्ता। अफगानिस्तान में भारत जितनी मर्जी सरमायाकारी करे या जितना मर्जी अफगान मामलात में अमल दखल करने की कोशिश करे, लेकिन सब जानते हैं कि भारत का अफगानिस्तान के मामले से, तालिबान के मामले से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। जो दाइश बड़ा मसला है वो मिडल ईस्ट का मसला है, वो अरब ममालिक का ज्यादा मसला है। तो भारत का उसमें क्या लिंक आ गया? भारत सिर्फ ऐसा इसलिए चाहता था अलकायदा और दाइश पर पाबंदियां ताकि उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। जो दूसरी कमेटी है जिसमें अफगान अमूर और एटमी अदम फैलाव, आप ये भी देखें इंडिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया के इससे क्या ताल्लुक बनता है कि जो एटमी अदम फैलाव, इंडिया तो खुद एक गैर जिम्मेदार किस्म का मुल्क है, वो इस तरह की कमेटियों की मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दबाव में लाने और उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए चाहता था। अब पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी गुज़िश्ता 2 सालों की जो है, पाकिस्तान दुनिया को यह बात बावर करवाने में किसी हद तक कामयाब रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मौजूद जो मुसल्लह दहशतगर्द तंजीमें हैं, टीटीपी हो या जमातुल अहरार हो, हिंदुस्तान ना सिर्फ इनकी सपोर्ट करता है बल्कि इनको माली मुआवनत भी फ्राहम करता है। दूसरी जानब जो सलामती कौंसिल के मुमालिक हैं वो इस बात पे कायल नजर आए कि हिंदुस्तान जो एटमी अदम फैलाव है या अफगान अमूर है या अलकायदा से मुतल्लिक कमेटियों की सरबराही लेके सिर्फ और सिर्फ उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो घटियापन और घटिया सोच है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर मुमालिक को भी पता चल रही है। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बार बार इश्तिआल अंगेजी करके जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जंग के दहाने पे खड़ा कर देता है। ऐसे में हिंदुस्तान जैसे गैर जिम्मेदार मुल्क को एटमी फैलाव रोकने की कमेटी का सरबराह तो किसी सूरत नहीं बनाया जा सकता था। दूसरा जो अफगान मामलात हैं, इसमें हिंदुस्तान, मैंने आपको जैसे पहले बताया, जितनी मर्जी कोशिश करे दुनिया इसमें पाकिस्तान के किरदार को ना सिर्फ एक्नॉलेज करती है बल्कि अब पाकिस्तान की शुक्रगुजार भी नजर आती है। जो अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहदा हुआ है ये सब जानते हैं, ना सिर्फ अमेरिका इसका इकरार करता है बल्कि पूरी दुनिया बात जानते हैं कि मुआहदा पाकिस्तान ने करवाया था। हिंदुस्तान अफगानियों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ और लाइब्रेरियाँ और उनके मीडिया में इन्वेस्ट तो कर सकता है, लेकिन ये जो जंगो जदल के मामलात हैं, जो शुमाली देहात के मामलात हैं, जो वहाँ पे उज़्बक जंगजुओं के मामलात हैं, वो जहाँ पे तालिबान, अलकायदा, जितनी मुसल्लह तंजीमें हैं, हिंदुस्तान उनकी अली बे से भी वाकिफ नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान में जो मुसल्लह दहशतगर्द तंजीमें हैं इनको थोड़ा सा सपोर्ट करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी तो करवा लेता है, लेकिन अब मोदी की बदौलत हिंदुस्तान का ये घटिया और घिनौना चेहरा बाकी दुनिया के सामने भी आ रहा है। आज से पहले जो हिंदुस्तान की पॉलिसी थी, बगल में छुरी और मुंह में राम राम, उसकी वजह से हिंदुस्तान का एक सेकुलर और लिबरल चेहरा दुनिया के सामने तो जाता था, लेकिन असल में तो सब जानते हैं कि उनका घिनौना जो अंदर से नफरत है मुस्लिम दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए, वो मोदी साहब के आने के बाद सामने आई है। अरब ममालिक अपने मफादात की खातिर जितने मर्जी ताल्लुकात इंडिया के साथ उस्तवार कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो हिंदू बनिया वो सोच है वो मुसलमानों के मुखालिफ ही है। आप देख लें कि आज हिंदुस्तान में वो अपने मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जितना मर्जी हम सेकुलरिज्म का नारा लगाएं कि हिंदुस्तान में कितनी आज़ादी है, लेकिन वहाँ पे ना गाय का गोश्त खाने की आज़ादी है, ना मजहबी आज़ादी है। मुसलमानों को और ईसाइयों को चुन चुन के वहाँ पे मारा जाता है। वीडियो आप आए रोज़ देखते हैं और हुकूमती सतह पे वहाँ पे ये सब करवाया जाता है। जो गुजरात फसादात थे, जो समझौता एक्सप्रेस थी, इस तरह के वाक़यात वो करवाते हैं। दूसरी जानिब वो मूवीज जितनी मर्जी बजरंगी भाईजान जैसी बनाए, लेकिन उनका घनौना चेहरा जो है, उनका गंदा और गलीज चेहरा जो है, उससे पाकिस्तान की हुकूमतें और पाकिस्तान की सिक्योरिटी अदारे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अब हिंदुस्तान को ये जो हजीमत उठाना पड़ी है आलमी फोरम्स पे, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि ना उनको अफगान अमूर की सरबराही मिली, ना उनको एटमी अदम फैलाव की सरबराही मिली और ना ही उनको तालिबान और वो जो है दाइश के साथ के पाबंदियों के खिलाफ जो कमेटी उन्होंने बनानी थी उसकी सरबराही मिली। हिंदुस्तान
मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे आज के ब्लॉग के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।